बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकील शहजाद और आप देख रहे हैं FSPK ट्रेंड्स। कुल्लू उस्मान किस्त नंबर 137 में क्या होने वाला है, एनालिसिस 1 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसीलिए आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। ओरहान बे और महमूद बे कैस्टल किले में कैदी बन चुके हैं। उस्मान बे उनको छुड़ाने के लिए क्या कोई और इक़दाम कर सकते हैं, क्योंकि किले देने के लिए तो याकूब बे वहाँ पहुँच चुके हैं और वो चाहते हैं कि वो किले उनको सौंप दें। क्या उस्मान बे ये किले देने के लिए राज़ी हो जाएंगे, क्योंकि ट्रेलर में ही आप देख सकते हैं कि झंडे उतारे जा रहे हैं। इसके साथ साथ गद्दारी के इल्ज़ाम में होलोफेरा पकड़ी गई। होलोफेरा कैसे पकड़ी गई? इसके साथ साथ अलाउद्दीन बे अचानक फैसल के पास गए हैं। क्या फैसल भी पकड़ा गया है? आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने FSPK ट्रेंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आप ट्रेलर में ही देख सकते हैं कि होलोफेरा पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा है और ये इल्ज़ाम लगाने वाले अलाउद्दीन बे हैं। ज़रूर उनको कुछ न कुछ मिला है जिससे उन्होंने होलोफेरा पर इल्ज़ाम लगाया है। इसमें दो सूरतें हो सकती हैं। दोनों सूरतें बताने से पहले आपको बताते चलें कि होलोफेरा का ओरहान की कैद में कोई किरदार नहीं, ना ही उसने कोई गद्दारी की है, लेकिन अलाउद्दीन बे उसको इसलिए पकड़ रहे हैं क्योंकि वो अचानक फैसल के पास गए हैं, यानी फैसलियोस जो इस वक्त यानी शहर में फैसल बना हुआ है। जब उसके पास गए हैं तो वो डर गया था, लेकिन हमें लगता है कि फैसल ने ही अलाउद्दीन बे को कुछ न कुछ ऐसा बताया है जिससे अलाउद्दीन बे को ये समझ में आया कि होलोफेरा गद्दारी कर सकती है, क्योंकि यानी शहर में बाज़ंतीनी सिर्फ वही है। लेकिन हमें लगता है कि अलाउद्दीन बे को फैसल पर शक हो चुका है। हो सकता है कि उन्होंने होलोफेरा को इसीलिए ही कैद किया हो ताकि फैसल यही समझे कि वो उसकी बातों में आ चुके हैं, लेकिन हकीकतन वो फैसल की बातों में ना आए, बल्कि होलोफेरा को कैद करें और फैसल का पीछा करें, जिससे उसका राज सबके सामने आ जाए। इसके साथ साथ ये भी मुमकिन है कि अलाउद्दीन बे ने फैसल की वजह से ना किया हो, बल्कि खुद ही ये अज्यूम किया हो कि बाज़ंतीनी लड़की चूँकि ये मौजूद है तो ये किसी न किसी को पैगाम भेज सकती है कि सब वहाँ आ रहे हैं। होलोफेरा ही वो बाज़ंतीनी लड़की है जो जानती है कि बाज़ंतीनी करारगाह पर जल्द ही हमला होगा। इसी शक के बिना पर ही अलाउद्दीन बे ने उसे गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। हम आपको बताते चलें कि अलाउद्दीन बे ने अगर किसी मंसूबे के तहत होलोफेरा को कैद नहीं किया है तो इस सूरत में अलाउद्दीन बे की ये पहली गलती होगी। दूसरी तरफ उस्मान बे राजी नहीं है कि किले देखकर अपने बेटों को हासिल किया जाए, यानी ओरहान बे और महमूद बे को, लेकिन याकूब बे वाजिद हैं कि किले दे दिए जाएं और बेटों को हासिल किया जाए। इसी तरह ट्रेलर में ही आप देख सकते हैं कि याकूब बे जब मायदे कर रहे हैं उस वक्त उस्मान बे मौजूद नहीं हैं, यानी उस्मान बे राजी नहीं हुए। फिर भी याकूब बे किले देने पर राजी हो गए हैं। उन्होंने किलों को दे भी दिया है, क्योंकि झंडे उतारे जा रहे हैं काई के और वहाँ बाज़ंतीनी झंडे लगाए जा रहे हैं। इसमें भी दो बातें हो सकती हैं। पहली बात यह हो सकती है कि याकूब बे ने उस्मान बे की एक न मानी और किले दे दिए, जो कि कुछ एक साथ के बाद वापस हासिल कर लिए जाएंगे और उस्मान बे उन्हें हासिल कर लेंगे। दूसरी बात यह हो सकती है कि याकूब बे और उस्मान बे का ये मनसूबा हो कि जब याकूब बे मायदा करने के लिए जाएं तो उस वक्त उस्मान बे, ओरहान बे और महमूद बे को वहाँ से आज़ाद करा लें। ये सब कुछ उस वक्त हो जब मायदा किया जा रहा हो, यानी उसी दौरान उस्मान बे छुप कर किले में दाखिल हों और दोनों को आज़ाद करा लें। इस सूरत में ये होगा कि ओरहान बे और महमूद बे जब आज़ाद हो जाएंगे तो उसके बाद क्योंकि याकूब बे पहले से ही वहाँ मौजूद होंगे, तो हो सकता है कि चूंकि अब उन्हें डर नहीं होगा कि ओरहान बे और महमूद बे की जान खतरे में है, इसलिए अचानक हमला करके ना सिर्फ अपने किले भी वापस ले लें, बल्कि हो सकता है कि कैस्टल भी हासिल कर सकते हैं। बहरहाल हमें लगता है कि अगर ये मंसूबा ना हुआ तो किले कुछ देर के लिए बाज़ंतीनियों के पास जा सकते हैं, लेकिन अगर ये मंसूबा हुआ तो इस सूरत में ये मंसूबा कामयाब होगा। ओरहान बे आज़ाद हो जाएंगे, महमूद बे भी आज़ाद हो जाएंगे, ना ही किले देने पड़ेंगे और हो सकता है कि किला कैस्टल भी हाथ में आ जाए। और अगर ये मंसूबा सिर्फ उस्मान बे का हुआ और उन्होंने ओरहान बे और महमूद को छुड़ा लिया तो फिर याकूब बे ना सिर्फ शर्मिंदा होंगे बल्कि बाकी सरदारान भी समझ जाएंगे कि जंगजू कौन है और मायदे करने वाला कौन है।